नमस्कार, मैं हूं सवित कुमार और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया। आज है 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार। आज ही के दिन 7 सितंबर 1940 को नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन पर हवाई हमला किया था। इसमें 40,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। आज ही के दिन साल 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी थी। आज ही के दिन साल 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 के बाहर बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं को 18,000 रुपए और 2 LPG सिलेंडर, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी। बीजेपी ने जारी किया जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र। रेलवे की नौकरी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट, ज्वाइन करने से पहले भावुक पोस्ट में दी जानकारी। चीन पाकिस्तान खबरदार, भारत की तीनों सेनाओं की ताकत का होगा मिलन, देश में बनेगा सुरक्षा का चक्रव्यूह। 2024 पृथ्वी का सबसे गर्म साल। जून और अगस्त महीने के आंकड़ों ने दुनिया को चौंकाया, सामने आई बढ़ती गर्मी की वजह। फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं होने पर कंगना रनौत ने लिखा भावुक संदेश, बोली जल्द नई तारीख की होगी घोषणा। गोरखपुर में बोले CM योगी, विकास होने से बढ़ेगी उद्यमिता, युवाओं को देंगे 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार। आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र पाल गौतम, केजरीवाल का साथ छोड़ने की बताई बड़ी वजह। यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, 15 राज्यों में येलो अलर्ट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को किया सम्मानित, बोली महिला सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की जरूरत। सहारा समूह को 15 दिनों में करने होंगे 10,000 करोड़ रुपए जमा, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। डेटा को लेकर इसरो अध्यक्ष ने जताई चिंता, बोले राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा है साइबर का खतरा। रूस यूक्रेन जंग रुकवाएगा भारत, युद्ध के बीच पुतिन को आई दोस्त मोदी की याद, बोले मेरा भरोसा काफी मजबूत। देश में हर साल बच रही है 70,000 बच्चों की जान, PM मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का दिखा असर। तेलंगाना में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल, एक की हालत गंभीर। रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए IIT इंजीनियर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग, बड़ी संख्या में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल, हर दिन हो रही है 462 मौतें। पड़ोसी मुल्क पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया कटाक्ष, कहा पाकिस्तान का बड़ा भाई बन जाएगा बांग्लादेश। राजस्थान में आफत की बारिश, जोधपुर और उदयपुर समेत इन जिलों के लिए अलर्ट, ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम। अंतरिक्ष में 30,000 किलो वजन पहुंचाने में सक्षम होगा भारत, इसरो और RRCAT के बीच करार। सहारा से कैसे निकलेंगे आपके फंसे पैसे, सुप्रीम कोर्ट से आई अच्छी खबर, ग्रुप को दिया अहम आदेश। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के मामले में ED पर दागे सवाल, केजरीवाल, सोरेन और कविता से जुड़ा है मामला। आतंकी क्यों रखते हैं हिंदू नाम, जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का दावा कर देगा हैरान। ब्रुनेई की धरती से चीन को कड़ा संदेश, PM मोदी ने सुनाई खरी खरी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी दिया खास मैसेज। अगर मोबाइल में सर्च कर दिए फोटो तो जेल जाना तय, पुलिस का 455 स्थानों पर छापा, 37 FIR हुई दर्ज। दाढ़ी और मूंछ मुंडवाने का दिया फरमान, छात्र ने नहीं माना तो सीनियर्स ने पीटा, बेंगलुरु में रैगिंग का मामला। कर्नाटका में महामारी घोषित हुआ डेंगू, एक्शन मोड में सिद्धिरमैया सरकार, नियम न मानने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। आधुनिक टैंक, रडार और गश्ती विमान का प्लान तैयार, जानिए दुश्मनों के लिए क्या है भारत का मिशन। हमारा काम BJP RSS की विभाजनकारी राजनीति से लड़ना, कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल और खड़गे। रेल कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें, CVC की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। चलिए अब जान लेते हैं खबरों को विस्तार से। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में 6 सितंबर और आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले पीडीपी व अन्य दल घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। चुनाव से पहले जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र में यहां की आवाम को कई सारी गारंटियां दी गई हैं। घोषणा पत्र के अनुसार भाजपा सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। किसानों का होगा साक्षात्कार, मिलेगा बिजली
बिजली दरों में 50% कटौती का उपहार। हर विवाहित महिलाओं को मां सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 18,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा। पहलवान विनेश फोगाट शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके साथ बजरंग पूनिया ने भी पार्टी का दामन थामा। अटकलें हैं कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश को टिकट दे सकती है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा करना एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। अपने जीवन के इस मोड़ पर मैंने खुद को रेलवे सेवा से अलग करने का फैसला किया है और भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देश में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने पर जोर दे रही है। थिएटर कमांड का मतलब है कि किसी भी सीमा पर जमीन से लेकर आसमान तक सारे फैसले एक ही कमांडर लेंगे, यानी थल, वायु और नौसेना के लिए एक ही कमांडर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायु सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि शांति बनाए रखने के लिए सेना के जवानों को जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सेना को किसी भी विकट परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। देश भर में इस बार प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिला है। सितंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अब भी देश के कई राज्यों में उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस साल उत्तर भारत में गर्मियों में अब तक का सबसे अधिक वैश्विक तापमान दर्ज किया गया है, जिसने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दुनिया भर में गर्मी की लहरों के मौसम का पता लगाया गया है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण तेज हुआ है। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सेंसर प्रमाण पत्र की वजह से अटक गई है। फिल्म निर्माता कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, मगर वहां भी मायूसी हाथ लगी। देश के कई हिस्सों में सिख संगठन कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। अब फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को यह घोषणा की। कंगना रनौत ने अपनी आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि भारी मन से मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी स्थगित कर दी गई है। हम अब भी सेंसर बोर्ड से प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 चरणों में ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था कर दी है। पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत लोन लेने वाले युवा को बैंक को सिर्फ मूल पूंजी वापस करनी होगी। ब्याज का पैसा सरकार चूकता करेगी। बिहार में स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली जिन छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन हो चुका है, उनके खाते में 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जल्द उपलब्ध होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वे हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से विवादों में रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। इनमें स्कूलों में पढ़ाने वाले चयनित 50 शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। इनमें 34 पुरुष, 16 महिलाएं हैं। इनके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास में पढ़ाने वाले 16 शिक्षक भी सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति ने शिक्षकों की तुलना एक अच्छे मूर्तिकार से की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की जरूरत है। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक महिलाओं की स्थिति है। ऐसे में अभिभावकों व शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहारा समूह को 15 दिनों की समय सीमा के भीतर एक एस्क्रो खाते में 1000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने 2012 के आदेश के अनुपालन में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने मुंबई में अपनी वर्सोवा भूमि के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के समूह के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करना है।
यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहम बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत, चीन व ब्राजील ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को हल करने में जो ईमानदारी से रुचि रखते हैं, इनमें चीन, ब्राजील और भारत शामिल हैं। पुतिन के इस बयान को पीएम मोदी की पिछले 2 महीनों के दौरान मॉस्को और कीव की यात्रा करके दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात करने और इनके बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण हर साल 60,000 से 70,000 बच्चों का जीवन बचाने में कामयाबी मिली है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि शोध के जरिए स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम का प्रभाव दुनिया के सामने आया है। सड़क हादसों और मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार IIT इंजीनियरों की मदद लेगी। वे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट कर सुझाव देंगे। इससे ब्लैक स्पॉट का निस्तारण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा के लिए आम सहमति पर जानकारी दी। उन्होंने चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और ड्राइविंग स्कूल खोलने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश का नियंत्रण ऐसे हाथों में चला गया है कि वह पाकिस्तान का बड़ा भाई बन जाएगा। इस पड़ोसी देश से निवेशक मुंह मोड़ लेंगे। मंत्री की यह टिप्पणी बांग्लादेश में हाल में हुई हिंसा को लेकर आई है, जिसके कारण बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। राजस्थान में बारिश आसमान से आफत बनकर गिर रही है। जोधपुर और उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर जोधपुर जैसलमेर रूट पर ट्रैक के नीचे की मिट्टी जाने से 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसरो व राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर के बीच एक अनुबंध हुआ है। इसके तहत भविष्य में अंतरिक्ष में भारत 30,000 किलोग्राम वजन पहुंचाने में सक्षम हो सकेगा। बता दें कि वर्ष 2040 तक अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने की तैयारी है। ऐसे में यह तकनीक काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए लॉन्च व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। सहारा में जिनके पैसे फंसे हैं, उन निवेश धारकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह को अहम आदेश दिया है। अदालत ने शीर्ष अधिकारियों और मौजूदा शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत ने कहा कि इन संपत्तियों को बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने से पहले सावधान हो जाइए। एक छोटी सी गलती आपको सलाखों के पीछे भेज सकती है। कई बार हम यह सोचते हैं कि अपने घर या कमरे में किया गया इंटरनेट सर्च कौन ही देखता होगा, मगर ऐसा नहीं है। आप क्या सर्च कर रहे हैं, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। केरल में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बच्चों की अश्लील फोटो खोजने के मामले में की गई है। पुलिस ने कुल 52 उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। देश में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को सर्च करना या एकत्रित करना अपराध है। अगर ऐसे आप पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होना तय है। बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहाँ सीनियर छात्रों ने एक जूनियर को दाढ़ी और मूंछ मुंडवाने को कहा, मगर छात्र ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने उसके साथ मारपीट की। अब पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के चलते सिद्धिरमैया सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और उसने डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है। इसी के साथ सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष रेल कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद दिल्ली के स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्थान है। सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सभी श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 74,203 शिकायतें प्राप्त हुई थी।